40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। फिर भी पप्पू जी आपके चमचे आपको प्रधानमंत्री के रेस में दौड़ाए जा रहे। एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दे। लथेड़ा अंकल, उसे सपना नहीं स्वप्न दोष बोलते हैं। सुबह उठोगे तो पता चलेगा सब गीला गीला हो गया है। 2024 के चुनाव में संविधान की पिपुड़ी बजाकर तो तुम्हारा पप्पू संसद में घुस भी गया था, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही कि 2029 में वो घुस भी पाएगा। कि जनता को हर बार एक ही मुद्दे पर बरगलाना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में प्रणब मुखर्जी हो गए, शशि थरूर, सिंधिया जी, दिग्गी राजा, गुलाम नबी आज़ाद, इन सब के अलावा इन सब को छोड़कर तुमको लगता है कि नहीं इनसे ज़्यादा पप्पू टैलेंटेड है। ये तो मानसिकता साफ नजर आती है कि ये टैलेंट के दम पे नहीं, गुलामी के दम पे ये सब बातें बोली जा रही है। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे, बन जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। ये सरकार नहीं चलने वाली, मैं बता रहा हूं। ये इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सके साथ लेकर। वाह लथेड़ा अंकल, क्या बात है। जो व्यक्ति पिछले 25-30 सालों से देश का प्रधानमंत्री, देश का सीएम रह चुका है, वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। और जो व्यक्ति जिसकी इज्जत 40 साल तक लोगों ने नहीं की, जो लगातार हार जाता है, वो परिपक्व है। तुम लोगों की गुलाम मानसिकता उसको 57 साल की उम्र में युवा बता रहा है। तुमको लगता है कि 2029 आने के पहले पीएम राहुल गांधी बन जाएगा और मोदी से सब लोग अपना अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लथेड़ा अंकल, अगर ऐसा हुआ भी तो पीएम राहुल नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुर्सी के लिए कम से कम 20 प्रधानमंत्री तैयार बैठे होंगे और तुम्हारे पप्पू का नंबर पीछे से 20वां ही होगा। ये चंद्रप्रभा नदी और ये चंद्रप्रभा नदी रोहतांग हिमाचल से निकली है, यहाँ के ग्लेशियरों से निकली है। साफ पानी, ठंडा पानी, लेकिन ये पानी सीधे पाकिस्तान को जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, ये चंद्रप्रभा नदी सारे पानी को लेकर के सीधे पाकिस्तान जा रही है। हमारे यहाँ पर रोहतांग से निकली हुई नदी का पानी पाकिस्तान जा रहा है। आप कोई डैम नहीं बनवा रहे, इसमें पानी नहीं रोक रहे, इसमें पाकिस्तान प्यासा कैसे भरेगा? माननीय सम्माननीय कांग्रेसी चमचा अंकल जी, पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, प्यास से उसको मरना है, गला तुम्हारा क्यों सूख रहा है? उसे डियर चमचा जी, ये जो नदी तुम बता रहे हो चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा नहीं चंद्रभागा नदी है। और दूसरी बात, ये नदी सीधा पाकिस्तान नहीं जाती है, ये सिंधु नदी में जाकर मिलती है, फिर सिंधु नदी पाकिस्तान जाती है। तो डैम बनाने की ज़रूरत सिंधु नदी में। इसलिए श्रीमान चमचा जी, नदी के किनारे बैठकर सस्ता गांजा फूकना आसान है, लेकिन फैक्ट के लिए थोड़े गूगल बाबा का सहारा ले लेना कोई गलत बात तो है नहीं, ले लिया करो। देखो, इस व्यक्ति के साथ सबसे इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की, अनुभव किया, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। इतना चाटोगे लथेड़ा अंकल, अरे चाटने की भी हद होती है। पप्पू जी से प्लीज राज्यसभा का टिकट दे ही दो, नहीं तो ये जिस प्रकार चाट रहा है आपकी, और इतना तेजी से चाट रहा है कि वो छिल जाएगा जगह। बाद में पप्पू जी आपको ही तकलीफ होगी, आपको ही जलन होगी। ये बंदा उस व्यक्ति को कंपेयर कर रहा है जो 30 साल से लगातार जीतता आ रहा है, उसके साथ जो 30 साल से लगातार हार रहा है। मैं कांग्रेस की वो हूँ, उसी को ही देती हूँ, हाथ पे ही देती हूँ, बचपन से लेके अब तक। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, कौन योगी। मैं आज सच बताऊँ, मुझे ये भी नहीं पता योगी कौन है। अभी 10 सालों में क्या क्या लगा कि गलत हो गया है? यार ये लॉकडाउन जो लगा इतना तगड़ा, आपको पता है ये लॉकडाउन के पीछे वजह क्या थी? क्या वजह थी? क्या वजह थी? ये जो वैक्सीन लग रही थी ना, 2019 की वैक्सीन लग रही थी। किसी ने डेट देखी उसकी? कब आया था? 2020 में है, 2020 में। और वैक्सीन कब का था? 2019। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कोरोना आने से पहले बन गया था वैक्सीन। देखो जी, कोई इस चमची के ज्ञान पर नहीं हंसेगा।
क्योंकि इस चमची ने, इस कांग्रेसी चमचे ने शुरू में ही बता दिया था कि मैं कांग्रेस की वो हूँ, उसी को ही देती हूँ, हाथ पे ही देती हूँ बचपन से लेके अब तक। हाँ जी, ये कांग्रेस की वो है, वो अब वो है अगर, तो आप इसकी बुद्धि का अनुमान तो लगा ही सकते हो। जैसा गुरु वैसा चेला, आई मीन टू से जैसा उसका मालिक वैसे उसका चाटने वाला, नहीं वाली। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप पे ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप पे ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। कोई सेंस है इस बात? पप्पू की इस बात से सेंस इतना है कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं, अमेज़न में डिलीवरी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी काम कर रहे हैं, वो काम अपना पहले बंद कर दें। क्योंकि पप्पू की सरकार जब आएगी तो पप्पू घर घर जाके सबको कलेक्टर बनाएगा। और ऐसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी। एक को नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूं। पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ, रोजगार दो उत्तर प्रदेश। देखो जी, कुछ लोग धरती पर ऐसे ही चले आते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका अवतरण यहाँ किस लिए हुआ है। वो पैदा हो गए हैं, उसी का फर्ज वो निभाते रहते हैं और अपना बोझ हल्का करते रहते हैं। बाकी पप्पू के बारे में लोग कुछ भी सोचें, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इस धरती का सबसे सुखी इंसान, सबसे सुखी पॉलिटिशियन अपना पप्पू ही है। क्योंकि ना इन्हें जीत की उम्मीद, ना इन्हें हारने का डर, ना इन्हें बीवी की टेंशन, ना इनको बच्चों की फिक्र, ना इनको उम्र का लिहाज, ना इनके खोपड़ी में दिमाग। इसलिए लाइफ एकदम झक्कास। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है, ने कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। सरकार महोदय, यहाँ तो मेरे को सबसे बड़ी गलती आपकी लग रहा है, गुस्सा आप पर आ रहा है, जबकि आपको पता है कि पप्पू जी अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाते हैं। इनको जो स्क्रिप्ट मिल जाती है वही ये बोलते हैं। आप सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ, आप अपने दिमाग पर जोर डालो कि जो बेचारा इनकी स्क्रिप्ट लिखता होगा वो रात को सोता कैसे होगा, उस बेचारे पर क्या बीतती होगी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम तो कहेंगे कीप इट अप पप्पू जी। होल फैमिली मुन्ना भाई की आपके साथ है। कहना चाहेंगे आप? कहना क्या, पहले मेरे बारे में तो जान लो। सोनिया गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अभी तक शादी नहीं की, आज तक अटल हूँ। और मैं नया घोषणा कर रहा हूँ, कन्हैया बिहार का शेर को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और प्रधानमंत्री पीएम राहुल गांधी को बनाऊंगा। अगर ये दोनों का मांग पूरा हो गया तो मैं उसके बाद शादी करने का घोषणा करूंगा। ये चमचा भी रड़ुआ ही मरेगा। 57 का हो गया है बेचारा, और उम्मीद अभी भी 0% की है। राहुल गांधी के जो चमचे हैं वो खुद कहते हैं अब कि वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पप्पू मेरा थाईलैंड में मजा करता है, कि छुप छुप के कभी वो नेपाल के डिस्को में मिले, चमचों से वो ऐसे ही दगा करता है। ठीक है, तो ये कहानी राहुल गांधी का साफ है। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, फिर कांग्रेस खोजो यात्रा, सोनिया बचाओ यात्रा, और पप्पू और पप्पी, पप्पू और पप्पू की बहन पप्पी, ये दोनों का गेम खत्म है। काहे भाई जले पर नमक छिड़क रहे हो? अरे चमचों को सपना देखने का भी अधिकार नहीं है? वैसे रात में, दिन में मत देखिए चमचों, नहीं तो खेड़ा जैसा स्वप्न तो सो जाएगा। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग इन चमचों के बकलोली पर, पप्पू के बकलोली पर? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मुन्ना भाई को आप फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो पप्पू से रिलेटेड और तमाम टाइप की आपको मिलती रहेंगी वहाँ। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पर भी पहुँच सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राहुल गांधी ने जो कहा सही के गलत,
कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना हवा है ना आंधी है, आज के युग में तो राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूं ना हवा है ना आंधी है, देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी। किसी को अगर ये स्टेटमेंट गलत लगती है और लगता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ऐसे गद्दारों को ये देश कब तक सहेगा भाई? कोई एक बार हो सकती है गलती, 2 बार हो सकती है गलती, 3 बार हो सकती है गलती, लेकिन ये तो सीरियल ऑफेंडर है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।